हेलो नमस्कार गाइस। तो आज हम बात करेंगे हम सबके फेवरेट इंडियन सुपर हीरो के बारे में जिसका नाम है क्रिश, एंड इंडिया के मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो फिल्म के बारे में जिसका नाम है क्रिश 4। तो यार देखो, जब से क्रिश 3 रिलीज हुआ है ना, तब से लेके आज तक हम ना जाने कितने सालों से वेट कर रहे हैं हमें कब क्रिश 4 देखने को मिलेगा। क्रिश 4 को लेके हम अपने दिमाग में इतने सालों से ना जाने कितने सवाल बुनते आ रहे हैं कि हमें क्रिश 4 कब देखने को मिलेगा, क्रिश 4 कैसा होगा, क्रिश 4 का विलेन कैसा होगा, क्या क्रिश 4 में जादू वापस आएगा। तो यार आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आलोचना करेंगे कि कब हमें क्रिश 4 देखने को मिलेगा, एंड क्रिश 4 बनने में इतना देरी क्यों हो रहा है, एंड क्रिश 4 बनेगा तो कैसा बनेगा। तो यार देखो, मैं आप लोगों को कोई उल्टी सीधी बातें या फिर मन घड़न कुछ बातें बता के व्यूज बटोरने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को क्रिश 4 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सारे के सारे ट्रस्टेड सोर्स से लिए हुए इन्फॉर्मेशन है, एंड मैं आप लोगों को जितने भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो सारे के सारे मेकर्स के द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन है। तो यार आज क्रिश 4 के बारे में हम सब विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। तो अब यार एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिश 4 बनेगा। तो यार देखो, कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में क्रिश 4 के डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन जी इंटरव्यू देने के लिए एक चैनल पे आए थे, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे राकेश रोशन जी ने ये कंफर्म किया है कि क्रिश 4 बनने वाला है, ठीक है। लेकिन क्रिश 4 का अभी राइटिंग प्रोसेस चल रहा है, क्रिश 4 का अभी सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रोसेस चल रहा है। उन लोगों ने एक स्टोरी लॉक किया है, वो लोग धीरे 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 राइटिंग प्रोसेस के द्वारा इस स्टोरी को बुनते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्रिश 4 बनने में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो उसका एक ही उत्तर दिया है क्रिश 4 के मेकर राकेश रोशन जी ने, ठीक। उसका एक ही आंसर है, वो है बजट इशू। देखो यार, किसी भी सुपर हीरो फिल्म जो है ना, वो बनने में नॉर्मल फिल्मों से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्वल, डीसी, वो सब जितने भी मूवीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो जितनी भी मूवीज़ बनाते हैं, उन सब फिल्मों का बजट नॉर्मल एक हॉलीवुड फिल्मों से कहीं गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्रिश मूवी के मेकर राकेश रोशन जी ने सीधा ये बात बोल दिया है कि क्रिश 4 इतना लेट से बनने का एक ही रीज़न है, वो है बजट इशू। क्योंकि उनको उतना अमाउंट ऑफ बजट अभी तक नहीं मिला है जितना अमाउंट ऑफ बजट क्रिश 4 डिजर्व करता है, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस का एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। इंडियन ऑडियंस तरह तरह के कंटेंट देख रहे हैं। इंडियन ऑडियंस खास करके हमारे यूथ जो है, वो खास करके यूथ हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा देखते हैं, मार्वल, डीसी, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आए हुए कंटेंट जितना हाई लेवल पे बजट होता है, ठीक है, वो सब कंटेंट अब यूथ देख रहे हैं, ठीक है। तो यूथ का एक्सपोजर बढ़ गया है। यूथ जो है किसी भी कंटेंट को, हॉलीवुड के कंटेंट को बॉलीवुड के कंटेंट के साथ कंपेयर करते हैं कि हॉलीवुड में ऐसे ऐसे करते हैं, बॉलीवुड में ऐसा क्यों नहीं करते। हॉलीवुड के फिल्मों में हमें ऐसा सिनेमाटोग्राफी, ऐसे एक्शन सीन्स, ऐसे विजुअल्स, ऐसे वीएफएक्स, ऐसे सीजीआई देखने को मिलते हैं, बॉलीवुड में क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। उसका एक ही उत्तर राकेश रोशन जी ने दिया है कि हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को जितना बजट दिया जाता है, ठीक है, उसका 10% बजट भी इंडियन फिल्म में यूज़ नहीं होता। क्योंकि उनके फिल्मों का बजट बहुत ही हाई होता है, बहुत ही। अगर मैं आप लोगों को उनकी फिल्मों का बजट बताना जाऊँ ना, तो आप लोग अपने माथे पे हाथ रख के बैठे रहोगे कि इतना बजट होता है उनकी फिल्मों का। सीरियसली, हॉलीवुड फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसी बारे में राकेश रोशन जी ने बताया है कि क्रिश 4 मूवी जो है, उस मूवी में राकेश रोशन जी कोई भी खामियां नहीं रखना चाहते, लिटरली कोई भी खामियां नहीं रखना चाहते। घाई घाई में क्रिश 4 बना दे, ठीक है, और उस फिल्म में वीएफएक्स को लेके, सीजीआई को लेके अब जो यूथ है वो ट्रोल कर दे। वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं चाहते कि क्रिश 4 को लोग बिल्कुल ही ट्रोल ना करे, और क्रिश 4 को वो बिल्कुल एकदम टॉप नॉच बनाना चाहते हैं। इसलिए वो धीरे 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 तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे राइटिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार कर रहे हैं क्रिश 4 को। अभी फिलहाल राकेश रोशन जी बजट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिश 4 जो है वो बहुत ही हाई वीएफएक्स ओरिएंटेड, हाई सीजीआई, हाई लेवल के साइंस फिक्शन मूवी बनने वाला है। वो इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया है। क्योंकि क्रिश 4 का विजुअल्स, क्रिश 4 का सीजीआई ऐसा होने वाला है जैसा हम लोगों ने आज तक कभी कोई इंडियन फिल्म में नहीं देखा है। ऐसा ही कुछ क्रिश 4 के मेकर राकेश रोशन जी बताते हुए हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो, इंडियन फिल्म में ही धीरे 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 इतना इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन फिल्म मेकर्स को जो है ना, ये बात पता चल चुका है कि ऑडियंस का एक्सपोजर बढ़ चुका है। ऑडियंस मार्वल, डीसी, हॉलीवुड की मूवीज बहुत भारी मात्रा में देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने रिसेंट ईयर में देखा है ना, ब्रह्मास्त्र, कल्कि 2899, इन मूवीज का एक बार वीएफएक्स देखा है, इन मूवीज का एक बार सीजीआई, इन मूवीज का बजट देखा है एक बार। आप लोगों ने तो देखा ही है
कल की 2898 एंड ब्रह्मास्त्र में हमें किस लेवल का वीएफएक्स, किस लेवल का सीजीआई, किस लेवल का विजुअल्स, किस लेवल का सिनेमेटोग्राफी देखने को मिला है। ठीक है, तो राकेश रोशन जी ऐसा ही कुछ चाहते हैं कि क्रिश 4 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिले, ठीक है, जैसा हमने आज तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आज तक इंडियन फिल्म में ऐसा कुछ हमने देखा भी नहीं था। इसलिए राकेश रोशन जी ने बिल्कुल खुल के बात की है और राकेश रोशन जी ने बिल्कुल खुल के बता दिया है कि अभी क्रिश 4 का राइटिंग प्रोसेस चल रहा है एंड क्रिश 4 का थोड़ा सा बजट इशू है, इसलिए ये फिल्म बनने में इतना देरी हो रहा है। जब उनको उतना अमाउंट ऑफ बजट मिल जाएगा तभी वो क्रिश 4 का फुल कंफर्मेशन हम लोगों को दे देंगे, क्रिश 4 का ऑफिशियल कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही थी इसका मेन रीज़न कि क्रिश 4 बनने में इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, क्रिश 4 कैसा बनेगा, मतलब क्रिश 4 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यार देखो, कुछ लोग जो है यूट्यूब पे धड़ाधड़ क्रिश 4 पे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, कि क्रिश 4 में हमें ये देखने को मिलेगा, क्रिश 4 में वो देखने को मिलेगा। तो यार देखो, यूट्यूब पे ढेरों ऐसे चैनल्स है जहाँ पे लोग तरह तरह के फैन थ्योरीज बनाए हुए हैं क्रिश 4 को लेके। कुछ लोग बताते हैं कि क्रिश 4 में हमें क्रिश वर्सेस क्रिश देखने को मिलेगा, मतलब एक क्रिश जो है वो पॉजिटिव होने वाला है और दूसरा क्रिश जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा, मतलब दूसरा क्रिश ही इस मूवी का विलेन होने वाला है। ठीक है, तो यार कुछ लोग दावा करते हैं कि क्रिश 4 में हमें हाई लेवल टाइम ट्रेवल का स्टोरी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे दावा कर रहे हैं कि क्रिश 4 में हमें जादू वापस देखने को मिलेगा, मतलब जादू का कमबैक होने वाला है क्रिश 4 में। कुछ लोग ऐसे दावा करते हैं कि क्रिश 4 में हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग तो देख ही रहे हो कि डीसी मार्वल वो लोग मल्टीवर्स पे कितनी ज़्यादा मूवीज़ बना रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि क्रिश 4 में हमें मल्टीवर्स का थ्योरी भी देखने को मिलेगा। तो देखो, ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ये सारे के सारे फैन थ्योरीज से क्रिश 4 के मेकर्स ने अभी तक इन फैन थ्योरीज में से एक भी फैन थ्योरीज को कन्फर्म नहीं किया है। ठीक है, क्रिश 4 के मेकर्स ने क्रिश 4 के लेके, क्रिश 4 के स्टोरी को लेके अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है। ठीक है, तो क्रिश 4 का जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रोसेस चल रहा है। क्रिश 4 के बारे में आगे हमें पता चलेगा जब क्रिश 4 के मेकर जो है राकेश रोशन जी को बजट मिलेगा, राइटिंग खत्म होगा, तभी हमें क्रिश 4 का कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्रिश 4 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रस्टेड सोर्स से लिए हुए फैक्ट्स है, मैं आप लोगों को कुछ भी मनगढ़ंत बातें बताने नहीं वाला हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रस्टेड फैक्ट्स है। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले एक रूमर्स आ रहे थे कि क्रिश 4 को पठान मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं एंड क्रिश 4 को लिखेंगे राकेश रोशन जी, जो ऋतिक रोशन के पिताजी है। ठीक है, जिन्होंने क्रिश मूवी को डायरेक्ट किया है एंड उसका स्टोरी लिखा है। ठीक है, तो क्रिश मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं एंड राकेश रोशन जी उसका स्टोरी लिखने वाले हैं, ये कुछ दिनों पहले रूमर्स आ रहा था। ठीक है, सिद्धार्थ आनंद एंड ऋतिक रोशन का पेयरिंग जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया मूवीज़ हमें डिलीवर किया है आज तक। ठीक है, वो आप लोग बैंग बैंग देख लो, वार देख लो या फिर फाइटर देख लो, ऋतिक रोशन एंड सिद्धार्थ आनंद का पेयरिंग, उनका केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा लेवल का होता है। तो मैं जो है ना, ये न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो अभी भी, क्योंकि अगर इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे तो इस मूवी में हमें हाई लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो क्रिश 4 डिजर्व करता है, जो हम सब ऑडियंस एज ए क्रिश 4 का ऑडियंस हम सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद जो है ना, वो एक्शन मूवीज़ में बहुत ही बढ़िया लेवल के डायरेक्शन देते हैं। वो हम सब ने वार में देखा, बैंग बैंग में देखा एंड फाइटर में देखा। तो ये जो थे पहला इन्फॉर्मेशन क्रिश 4 से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के साथ वार 2 का शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वार 2 का शूट खत्म हो जाएगा तब ऋतिक रोशन क्रिश 4 में काम कर सकते हैं। ऐसा ट्रस्टेड सोर्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि वार 2 के शूटिंग खत्म होने के बाद जाके ऋतिक रोशन क्रिश 4 को ज्वाइन करेंगे और तभी क्रिश 4 का शूटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब 1-2 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि तो नॉर्मल मूवी से बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा क्रिश 4 को बनने में। तो क्रिश 4 अभी हमें 1-2 साल में तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि क्रिश 4 हमें 2027 या फिर 2028 को देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि क्रिश 4 को बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि क्रिश 4 में हाई लेवल का एक्शन सीक्वेंसेस होगा, हाई लेवल का बजट होने वाला है और उसका कास्टिंग भी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो यही थे क्रिश 4 से रिलेटेड दूसरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा जो सवाल है वो मेरे दिल से आया है, वो आप लोगों के भी दिल में एक बार ना एक बार आया ही होगा। ठीक है, वो है कि क्रिश 4 में मैं क्या क्या देखना चाहता हूँ, मतलब क्रिश 4 से मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरा जो है ना, सिंपली एक ही चीज़ का एक्सपेक्टेशन है क्रिश 4 से, वो है कि क्रिश 4 का विलेन। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मार्वल डीसी का बहुत ही तगड़ा फैन हूँ, उनके मूवीज़ रेगुलरली देखता हूँ, बचपन से देखता है उनका फिल्म है। ठीक है, डार्क नाइट देख लो आप लोग। ठीक है, डीसी का डार्क नाइट देख लो
या फिर मार्वल का एवेंजर इन्फिनिटी वार देख लो, उन मूवीज़ को इतना सक्सेस मिलने का पहला जो रीज़न है ना, वो ये है कि उन मूवीज़ का विलन, ठीक है। तो मैं जो हूँ ना, क्रिश 4 का विलन को कुछ ऐसा विलन देखना चाहता हूँ जैसा इंडिया के ऑडियंस ने आज तक किसी भी इंडियन मूवी में नहीं देखा हो, ठीक है। इंडिया में कुछ ही ऐसे सुपर हीरो मूवीज है जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगा है कि यह है सुपर हीरो मूवी, देखने के बाद सेटिस्फेक्शन फील हुआ है। एक है आपका भावेश जोशी, दूसरा है मृणाल मुरली और तीसरा है क्रिश, ठीक है। भावेश जोशी जो है वो बिल्कुल हमें डार्क नाइट या फिर बैटमैन जैसा वाइब देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो विलेन दिखाया गया है वो कोई सुपर पावर वाला विलेन नहीं है, ठीक है। वो एक आम इंसान को विलेन दिखाया गया है जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो करप्शन करते हैं, ठीक है। उस इंसान को विलेन दिखाया गया है जो देखने को और स्टोरी के साथ बहुत ही बढ़िया मैच होता है। मृणाल मुरली, मैंने आप लोगों को बताया ना, एक मलयालम मूवी आया था वसीर जोसेफ का मृणाल मुरली, जिसमें टोबिनो थॉमस लीड रोल प्ले किया था। मृणाल मुरली जो मूवी है ना, वो भी एक बहुत ही बढ़िया सुपर हीरो मूवी है, ठीक है, क्योंकि उसका जो विलन है ना वो भी बहुत बढ़िया था। मतलब विलन का स्टोरी एस्टेब्लिश किया गया था धीरे धीरे, विलन का भी बैक स्टोरी दिखाया था, विलन बनने के पीछे का रीज़न दिखाया था। इतना बढ़िया लगा था ना मृणाल मुरली देखने में, क्या ही बताएं। मतलब मृणाल मुरली जो है वो टॉप नॉच एक सुपर हीरो इंडियन मूवी है, ठीक है। तो मैं क्रिश 4 के मेकर से विनती करना चाहता हूँ कि क्रिश 4 के विलन के लिए किसी दमदार एक्टर को कास्ट करे एंड क्रिश 4 के विलन का एक बहुत ही तगड़ा बैक स्टोरी वो लिखे, क्योंकि उसके विलन के पीछे का मोटिव, वो विलन क्यों बने, एंड उस विलेन को ऐसा बनाए कि क्रिश उसको आसानी से हरा ना पाए। तो मैं क्रिश 4 का एक तगड़ा लेवल का विलेन देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ठीक है। हम सबको पता है कि क्रिश जो है वो हम सबका चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया सुपर हीरो है, ठीक है। एंड ऋतिक रोशन कितने तगड़े लेवल के एक्टर है, तो उनका ऑपोजिट में अगर किसी एक्टर को हायर करे तो उस लेवल का एक्टर ही हायर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्रिश के ऑपोजिट हम किसी ऐसे सुपर विलन को देखना चाहते हैं जो क्रिश को बराबर का टक्कर दे, ठीक है, जिसे हराने में क्रिश को काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़े, ठीक है। तो मैं क्रिश 4 से बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्रिश 4 के मेकर्स घाई में क्रिश 4 के बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि एज ए क्रिश फ्रेंचाइजी का फैन, एज ए ऋतिक रोशन फैन, एज ए राकेश रोशन जी का फैन, मैं क्रिश 4 से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्रिश 4 को देखने के बाद इंडियन ऑडियंस हक्का वक्का हो जाए, इंडियन ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाए कि ऐसा इंडियन सुपर हीरो फिल्म हमने आज तक नहीं देखा, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ VFX, CGI, इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। मतलब हर चीज़ से मैं क्रिश 4 को एक टॉप नॉच मूवी देखना चाहता हूँ और मैं क्रिश 4 से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्रिश 4 को लेके इंटरनेशनल ऑडियंस भी एक्साइटेड हो एंड इंटरनेशनल ऑडियंस भी क्रिश 4 को प्रेस करे, इंटरनेशनल ऑडियंस भी क्रिश 4 को देखे एंड क्रिश 4 के बारे में तारीफें करे। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि क्रिश 4 को मेकर्स धीरे धीरे बनाए, उसके स्टोरी में काफ़ी टाइम लगाए, ठीक है, उसके विजुअल्स, CGI, हर चीज़ में वो अपना 200% दे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट में बताओ क्रिश 4 को लेकर अपना राय, एंड क्रिश 4 से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ मुझे मिले ट्रस्टेड सोर्स से, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।